आप जूम में क्रिएट कैसे करेंगे। अगर जूम में क्रिएट करने की बात करें तो आप विद इन द इंटरफेस ही इसको क्रिएट करेंगे। आपको सबसे पहले अपने FPS टैब पे जाना है। FPS टैब में जाने के बाद आपको माई कोर्सेज में जाके कोई भी सब्जेक्ट जिसके लिए आप क्रिएट करना चाहते हैं, सोशल स्टडीज़ के लिए, साइंस के लिए, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे ऊपर टॉप में एक ऑप्शन है टर्न रेटिंग ऑन एंड ऑफ। ये आपका हमेशा ऑन होना चाहिए। अभी ये ऑफ लिख के इसलिए बता रहा है क्योंकि ऑलरेडी ऑन है, तो ये बता रहा है कि अगर आपने ऑफ करना है तो मैं अभी ऑफ नहीं कर रही हूँ, मेरे को इसको ऑन रखना है। जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी मेरे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। तो अगर आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन ऐड एक्टिविटी एंड रिसोर्स वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ऐड एन एक्टिविटी रिसोर्स पे क्लिक करेंगे मेरे पास एक पेज आ जाएगा जहाँ से मुझे दिखेगा ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। यहाँ पे आके मैं जूम मीटिंग पे क्लिक करूँगी और यहाँ से क्लिक करूँगी ऐड पे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करूँगी मेरे पास वही जूम का पेज आ जाएगा जो यूजुअली किसी भी नॉर्मल यूज़र को नज़र आता है। तो लेट सपोज आपने एक जूम कॉल क्रिएट करनी है, जूम कॉल डेट डाल देते हैं, लेट्स से 29 जुलाई। आज 28 है तो 28 का डाल देते हैं। कैप्शन डालना, डिस्क्रिप्शन आपकी चॉइस है, आपको जो भी डालना है, एवरीवन प्लीज ज्वाइन, या फिर आप रिकॉर्ड करके ऑडियो में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है व्हेन, कब से कब तक। तो व्हेन में अगर क्लिक करें तो आप 28 जुलाई 28 को जुलाई, ये जब भी हम क्रिएट कर सकते हैं, अभी से 1 घंटे बाद का क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 15 की बजाय 16 कर दिया और जैसे ही मैंने 15 की बजाय 16 किया यहाँ पे, और टाइम ड्यूरेशन डाल देंगे कितने घंटे की मीटिंग आपने करनी है। अगर ये मीटिंग हर रोज इसी टाइम पे करनी है तो आप रिकरिंग पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी जनरेटेड है, वो आपको उससे कोई लेना देना नहीं, बिकॉज बच्चा हमेशा फ्लिपलाइन इंटरफेस में आके इसको स्टार्ट करेगा। रिक्वायर मीटिंग पासवर्ड में अगर जाएँ तो होस्ट वीडियो अगर आपने ऑन करना है तो आप ऑन रखिए, ऑफ करना है तो आप ऑफ रखिए, पार्टिसिपेंट वीडियो को ऑन रखना है तो ऑन रखिए, ऑफ करना है तो ऑफ रखिए। ऑडियो ऑप्शन अगर आप आएंगे तो आपके पास टेलीफोन, वीओआईपी एंड टेलीफोन ही दोनों हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा इन दोनों पे क्लिक करें, बिकॉज अगर कोई मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा है तो उस केस में उसको दोनों केस में ऑडियो मिलेगी। म्यूट अपॉन एंट्री, तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करें वो म्यूटेड रहें, आपस में बात न कर रहे हों। अनेबल टू ज्वाइन बिफोर द होस्ट, यूजुअली तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट ना करें, बिकॉज बच्चे कई बार आपसे पहले ज्वाइन करके और आपस में बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ अवॉइड करना है तो आपने एनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट को यहाँ पे ऑफ ही रखना है। वेटिंग रूम अनेबल करना चाहते हैं ताकि आप ये चेक कर सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो आप अनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे टिक मार्क लगा सकते हैं। ये सारी एक नॉर्मल आपकी सेटिंग है। ये सेटिंग करने के बाद आप इन सब ऑप्शंस पे ना आके सीधे आके यहाँ पे सेव एंड डिस्प्ले करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे सर, ये जूम मीटिंग आपकी क्रिएट हो गई, सिंपल। और अभी अगर आप देखें तो हमने आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा था जिसके हेल्प से आपने अभी यहाँ पे ज्वाइन करा। तो इस केस में क्या होगा, आपको कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा, सीधे आइए क्लास 8 साइंस पे। और आपने जब मीटिंग क्रिएट कर दी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, जूम कॉल 28 जुलाई। बच्चे की आईडी में भी ये चीज़ नज़र आएगी, आपकी आईडी में भी ये नज़र आ रहा है। ये इवेंट कैलेंडर में भी चला जाता है, अगर इवेंट में जाना है तो इवेंट पे क्लिक करें और इवेंट पे जाते ही जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको शेड्यूल्ड कॉल नज़र आ जाएगी, जूम कॉल 28 जुलाई। यहाँ से बच्चा डायरेक्टली क्लिक करके गो एक्टिविटी पे जाके कॉल पे आ सकता है। यहाँ पे उसका पूरा का पूरा कैलेंडर डिजाइंड है, कैलेंडर पे कहीं पे भी टैप करेगा तो उसको कलेक्टिवली पूरे दिन में आज क्या क्या काम मिले हैं वो दिख जाएगा। 28 का क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से 28 का बाकी डेज का भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब माई कोर्सेज में जाते हैं। मान लीजिए बच्चा अपने क्लास 8 साइंस में है, उसने अगर इस जूम मीटिंग में ज्वाइन करना है तो कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके पास नया पेज आएगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है अनेबल टू ज्वाइन एट दिस टाइम ओनली फॉर द रीज़न क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जूम मीटिंग में हूँ, तो आप लोग के साथ में मीटिंग में हूँ, वो जूम मीटिंग ऑलरेडी चल रही है, इसलिए यहाँ पे आप अभी दूसरा सेशन नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है
नहीं तो यहाँ पे ज्वाइन का बटन आता है, आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली जिस तरीके से आप अभी मेरे साथ कॉल में हैं उसी तरीके से आप उस टाइम बच्चों के साथ कॉल में हो जाएंगे। सिंपल। और स्क्रीन शेयर ऑप्शन से आपको अपना सर आपको अपने फ़ोन पे स्क्रीन शेयर ऑप्शन मिल रहा है, न्यू शेयर करके बटन मिल रही है जूम पे। अजय सर, यस। सो अजय सर, इसी स्क्रीन शेयर बटन से आपको क्लिक करके अपनी स्क्रीन शेयर करके फ्लिपलर्न प्राइम से कंटेंट उठा के बच्चों को पढ़ाना है। सिंपल, इस तरीके से करना है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन सर। Any other authentication or users, if you want, only authenticated users should come and join. You can tick mark this. All these are the basic settings which we leave to you to decide that आपने कैसे करना है। जो चीज़ आपको करनी है आप वो चीज़ करें। और उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे और ऑप्शंस को मैं नहीं बोलूँगी कि अभी आप छेड़ें, बिकॉज ये सिंपल ऑप्शंस के थ्रू आप अभी सेशन को शुरू करें। इनकेस थोड़ा और रिस्ट्रिक्शंस लगाना होगा या कुछ और टारगेट ऑप्शंस आपके होंगे, देन वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल लेटर। क्लिक करें सेव एंड डिस्प्ले पे। जैसे ही आप सेव एंड डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये लिंक क्रिएट हो जाएगा आपके डैशबोर्ड पे। जो डैशबोर्ड पे आपके लिंक क्रिएट हो रहा है वहीं पे बच्चे के डैशबोर्ड पे भी लिंक क्रिएट होगा। बच्चा वहां से क्लिक करके अपने सेशन में लॉग इन कर सकता है। अभी मुझे यहाँ पे लिख के आ रहा है अनेबल टू ज्वाइन एट दिस टाइम, ओनली फॉर द रीजन बिकॉज मैं ऑलरेडी एक जूम मीटिंग में हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए ये कोई और जूम मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं की जा सकती है। बट अगर बच्चे को देखना है तो वो अपने इवेंट्स में जाके भी देख सकता है कि उसकी पूरी की पूरी मीटिंग्स, जितनी भी सेशंस और वो सारी चीज़ें अलाइंड है वो यहाँ पे नजर आ जाएंगी। सबसे पहले वाली जो हमने क्रिएट करी थी जूम कॉल 28 जुलाई 20 एंड जूम मीटिंग, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये अभी वाली जूम मीटिंग है जो यहाँ पे उनको ऑलरेडी एक टैग क्रिएट हो जाता है जहाँ पे वो गो एक्टिविटी पे क्लिक करते ही इस सेशन में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा सिंपल तरीका है यहाँ पे जाने के लिए, माई कोर्सेज पे जाएं, माई कोर्सेज पे जाके क्लास 8 साइंस में जाएं, यहाँ पे डैशबोर्ड में उनको ऑटोमेटिकली वहां पे भी लिंक क्रिएटेड मिल जाएगा जहां से वो क्लिक करके बिगिन कर सकते हैं। So I hope all of my teachers have understood, even from the mobile version of it, there is no difference. Both of them will work in the same manner. Click on Zoom meeting. You can click on Zoom meeting and start from here. So ये दोनों हमारी Zoom meeting है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, जो हमने अभी क्रिएट करी है। उसके बाद आपने बस स्क्रीन शेयर करना है और पढ़ाना शुरू कर देना। Okay, so let me just come back and I will come on to the other option. सर अरविंद सर, मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश का ही टेस्ट क्रिएट करके एक दिखा दूंगी, ताकि जो आपको ये प्रॉब्लम थी कि एमसीक्यू में आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे वो हम भी देख लेंगे अभी इस टाइम पे कि कैसे अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, सो अगेन आई विल क्लिक ऑन टू द सेम ऑप्शन विच इज एड एन एक्टिविटी रिसोर्सेज, क्योंकि मुझे आपको एक क्विज क्रिएट करना आज दिखाना है। तो एक्टिविटीज में जाके आपको फोरम, होमवर्क, लाइव क्लास छोड़ के आपको सीधे क्विज पे आना है। जैसे ही आपने क्विज पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको ऐड करने का। जब आपने यहाँ पे ऐड करा, ऐड करते ही एडिंग अ न्यू क्विज ऑप्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नेम का, तो अपने टेस्ट को नेम देंगे। लेट्स सपोज मैं अपने टेस्ट को नेम देती हूँ टेस्ट 1 2 3। डिस्क्रिप्शन लेट्स से मैंने दे दिया अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने अपने बच्चों को दे दिया। अगर ये मुझे डिस्प्ले पेज पे चाहिए, वी कम ऑन टू द नेम ऑप्शन, वी हैव जस्ट गिवन इट अ नेम। वी केम ऑन टू द डिस्क्रिप्शन ऑप्शन, जहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया जो बच्चे को नजर आएगा कि अगर उन्होंने आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है लाइक अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग आप कर रहे हो तो आप उसका इंस्ट्रक्शन डाल दें। फिर यहाँ पे आपके पास अगर ये इंस्ट्रक्शन आपको डिस्प्ले पेज पे दिखाना है तो आप डिस्प्ले पेज पे क्लिक करेंगे। आज से एनेबल करना चाहती हूँ और कब तक एनेबल करना चाहती हूँ ये टाइमिंग मुझे सेट करनी है। तो आज से ये टेस्ट शुरू हो जाएगा और चलेगा 30th तक। ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी, आप किस डेट से किस डेट तक इसको ऑपरेट करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये करंट डेट से शुरू हो, अगर आप चाहें तो आप एडवांस में भी कर सकते हैं।
लेट सपोज अगर आप 30th ऑफ जुलाई से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप 30th ऑफ जुलाई से भी कर सकते हैं। मैंने अभी 28th ऑफ जुलाई इसलिए लिया है क्योंकि मैं बच्चे की आईडी में जाके ये टेस्ट करके भी दिखाना चाहती हूँ आपको, इसलिए मैंने अभी करंट टाइमिंग लिया है। बट आपके केस में आप कोई भी और टाइमिंग ले सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एनेबल ऑप्शन पे, यहाँ पे टेस्ट का टाइमिंग आप डिसाइड करेंगे। So let me just click on enable option from here, and once we click on enable option from here, I can choose the timing which is like ये 10 मिनट के लिए चलना चाहिए, 15 मिनट के चलना चाहिए, या कितने देर के लिए चलना चाहिए, all that I can choose from here। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे चूज किया, मेरे पास व्हेन टाइम एक्सपायर्स का ऑप्शन आता है कि जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो आपको बच्चे को कोई ग्रेस टाइमिंग देनी है, या आप चाहते हैं कि वो जो उनका लास्ट रिस्पॉन्स है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे डिफॉल्ट में जो सेटिंग होती है वो कहता है ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे ही बच्चा इस अटेम्प्ट को ओपन करेगा ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मतलब जो भी ओपन अटेम्प्ट होंगे टाइम खत्म होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो है, आप अगर ग्रेस पीरियड देना चाहते हैं कि ओके ठीक है बच्चा जो टेस्ट का ऑप्शन कर रहा है लास्ट क्वेश्चन पे है तो उसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट सेव हो जाए, इसलिए मुझे उसको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड देना है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर जो है, अटेम्प्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द टाइम एक्सपायर्स और दे आर नॉट काउंटेड। तो इस केस में आप ये करेंगे कि अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि बच्चे को स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट बताना है, तो अगर जैसे ही 10 मिनट पूरे होंगे, भले ही वो लास्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहा होगा, लेकिन अगर उसने उसको पहले से सबमिट नहीं किया है तो लास्ट वाले का आंसर वो रिस्पॉन्स पे कैप्चर नहीं करेगा। तो मान लेती हूँ कि मैं ग्रेस पीरियड देना चाहती हूँ, तो मैंने ग्रेस पीरियड को सिलेक्ट कर लिया। ग्रेस पीरियड के बाद ऑप्शन यहाँ पे सबमिशन ग्रेस पीरियड एनेबल, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप मिनट्स में आ जाएंगे। मिनट्स में आके यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि मैंने बच्चे को 2 मिनट दे दिया इसके लिए, ठीक है। फिर आपके पास ग्रेड का ऑप्शन है, ग्रेडिंग करनी चाहते हैं आप तो ग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कि आप सेट कर सकते हैं कि ग्रेड में सबसे पहले ऑप्शन जो आता है ग्रेड कैटेगरी वो आता है अनकैटेगराइज्ड, फिर आते हैं ग्रेड टू पास। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मिनिमम कितना ग्रेड होना चाहिए बच्चे के पास टू पास। तो लेट सपोज मैं सेट करना चाहती हूँ कि 40% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने अलाउ करूँ मैं उनको, 1 2 3 4 10 अनलिमिटेड, मैं उनको सिर्फ एक अटेम्प्ट अलाउ करना चाहती हूँ, ठीक है। ग्रेडिंग मेथड क्या होगा, हाईएस्ट ग्रेड अगर मैंने चूज करना है यहाँ से तो मैं इसको हाईएस्ट ग्रेड को चूज कर लूँगी। तो ये मेरे कुछ ग्रेडिंग पैरामीटर्स हैं। उसके बाद मैं दूसरे ऑप्शन में आती हूँ लेआउट में। लेआउट में आपके क्वेश्चन पेपर का लेआउट कैसा दिखना चाहिए बच्चे को। हर एक पेज पे अगर आप चाहते हैं एक एक क्वेश्चन नजर आए तो वो नजर आएगा, एक पेज पे आप चाहते हैं कि 2 क्वेश्चन नजर आए तो आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 4 10, तो उस तरीके से लेआउट चेंज होता जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन बिहेवियर पे। क्वेश्चन बिहेवियर में ये सब सारे आपके टेस्ट की सेटिंग है, मैं नहीं कहती हूँ कि ये सारे के सारे आपने करने ही है, बट एज एंड व्हेन टाइम जब आप थोड़ा एडवांस या कई बार करने लगेंगे तो आपको नई नई रिक्वायरमेंट्स उस टाइम समझ में आएंगी कि मैं ये भी कर सकता था, ये भी करना चाहता हूँ, या मान लीजिए मैं क्वेश्चंस को सफल करना चाहता हूँ ताकि अगर अगल बगल भी बच्चा बैठा हो तो उसको ये पता ना हो कि कौन सा क्वेश्चन किसके पास आया हुआ है, तो आप शफल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको क्वेश्चन को शफल करना है तो आप यस करिए, नहीं करना है तो आप नो करिए। हाउ क्वेश्चंस बिहेव, आप यहाँ पे क्वेश्चन का बिहेवियर अलग अलग है, एडाप्टिव मेथड है, एडाप्टिव मोड है, नो पेनाल्टीज, डिफर्ड फीडबैक है, डिफर्ड फीडबैक विद सीबीएन। सो ये सब सारे आपके फीडबैक मैकेनिज्म है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानना है तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्वेश्चन बटन पे क्लिक कर दिया, ये मुझे क्वेश्चन बिहेवियर का डिटेल दे देगा। तो सिस्टम में हर जगह पे कहीं पे भी अगर आपको डाउट आएगा तो वहां पे हेल्प ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर देखिए क्वेश्चन बिहेवियर क्या है, तो मुझे यहाँ पूरे का पूरा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। स्टूडेंट कैन इंटरैक्ट विद क्वेश्चंस इन द क्विज इन अ वेरियस डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, यू मे विश स्टूडेंट टू एंटर इनटू आंसर ईच क्वेश्चन एंड देन सबमिट एंटायर क्विज। तो आप अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स कैप्चर कर सकते हैं। जो डिफर्ड फीडबैक है उसमें क्या होगा, बच्चा हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, उसके बाद में सबमिट करने के बाद आपके पास ग्रेड या कोई फीडबैक आएगा। तो ये इस तरीके का ऑप्शन है। इस तरीके के बाकी चीजों के लिए भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वो पिकअप कर सकते हैं। मैं इस पेज को क्लोज कर रही हूँ। तो मान लेते हैं कि मैं डिफर्ड फीडबैक देना चाहती हूँ, जहाँ पे बच्चा सारे टेस्ट पहले कर ले, उसके बाद फिर उसको अगर कोई फीडबैक आपने देना है तो वो उसको नजर आए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन पे उसको फीडबैक नजर आए, जैसे जैसे वो क्वेश्चन करता जाए उसको फीडबैक नजर आता जाए। तो ये आपका कंप्लीटली चॉइस है। फिर रिव्यू ऑप्शन पे जाएंगे, तो रिव्यू ऑप्शन में आपको ड्यूरिंग द अटेम्प्ट क्या क्या ऑप्शंस आप टिक कर सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट,
later while the quiz is still open the attempt whether the correct or no मार्क्स आने चाहिए, स्पेसिफिक फीडबैक आने चाहिए, जनरल फीडबैक आने चाहिए, सब ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। तो मैं बोलूंगी कि आप इसको ज्यादा चेंज ना करें। अगर ड्यूरिंग द अटेम्प्ट आपको कोई चेंजेस करने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से क्विज होगा, कंडक्ट होगा, क्या नजर आएगा उससे रिलेटेड है। अपीयरेंस में जाएं तो अगर शो द यूजर्स पिक्चर, कोई इमेज है तो आप यहाँ शो कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट्स में अगर कोई आंसर है तो कितने डेसिमल प्लेसेस इन ग्रेड्स कितने हैं, वो सब सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट मैं भी बोलूंगी कि इसको छोड़ दें, बिकॉज ये थोड़ा एक बार दो बार क्विज कर लें, उसके बाद मे बी इन केस यू वुड लाइक टू ट्राई, सो आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू राइट दिस राइट नाउ। ओवरऑल फीडबैक में अगर आए तो आप बच्चे का फीडबैक डिसाइड कर सकते हैं। टीचर्स अगर बच्चा 100% मार्क्स पाता है तो आप उनको क्या फीडबैक देना चाहते हैं? ग्रेट जॉब। अगर बच्चा 50% फीडबैक 50% तक पाता है तो उस केस में आप देना चाहते हैं ट्राई अगेन और वेल ट्राइड वॉट एवर। इस तरह से आप फीडबैक उनका बच्चों का यहाँ पे लिख सकते हैं। कई सारे और फीडबैक भी दे सकते हैं। ऐड 3 मोर फीडबैक फील्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं अभी सिर्फ 2 ही दे रही हूँ। कॉमन मॉड्यूल सेटिंग में अगर आप आएंगे तो वो दिखाएगा शो ऑन कोर्स पेज। अगर आपको बच्चे का आईडी नंबर, ग्रुप मोड या ग्रुपिंग, ये सब सारी चीजें शो करनी है ऑन द फर्स्ट पेज तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आएंगे आप रिस्ट्रिक्ट एक्सेस पे। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस में भी जो आपने पहले मेरे से सीखा हुआ है कि इन केस अगर आप चाहते हो कि बच्चा ऑनलाइन सिस्टम पे बैठा हुआ है तो वो कभी कोई टेस्ट दे रहा है, कभी कोई टेस्ट दे रहा है, कभी कुछ भी एक्सेस कर रहा है, कभी कुछ नहीं एक्सेस कर रहा है, तो अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि बिफोर द चाइल्ड कम्स ओवर हियर, जब तक उसने प्रीवियस कोई एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करी है तो वो यहाँ पे वो इस एक्टिविटी को नहीं कर सकता। तो उसमें आप एक्टिविटी कंप्लीशन का रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ओके आप ये वाला टेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने प्रीवियस कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा करके आए। फिर डेट का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ओनली फॉर द रीजन कि अगर आपने कोई एडवांस में प्लानिंग करी है तो आपने डेट का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो बच्चा उस टेस्ट को ओपन ही नहीं कर पाएगा जब तक वो पर्टिकुलर डेट नहीं आएगी। ग्रेड का रिस्ट्रिक्शन अगर आपने लगा दिया तो ग्रेड में जब तक उसको किसी प्रीवियस टेस्ट में मान लेते हैं आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जब तक तुमने प्रीवियस टेस्ट में 40% मार्क्स अटेन नहीं किए हैं तब तक तुम यहाँ पे आके टेस्ट नहीं दे सकते हो, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। किसी ग्रुप को आप अलाउ करना चाहते हैं कि भाई मान लेते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बच्चों के लिए है, तो वो रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यूजर प्रोफाइल के बेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप इनिशियली सेट कर सकते हैं। मैं अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन सेट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे आपको टेस्ट कंडक्ट करके दिखाना है। अगर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो मुझे पहले उस रिस्ट्रिक्शन को फुलफिल करना पड़ेगा, फिर मैं टेस्ट आके कर सकती हूँ। ठीक है। फिर एक्टिविटी कंप्लीशन में आपको स्टूडेंट कैन मैनुअली मार्क द एक्टिविटीज कंप्लीटेड और नॉट, ये एक ऑप्शन है। दूसरा आप एरो पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे। शो एक्टिविटी एज कंप्लीटेड व्हेन कंडीशंस आर मेट, तो मान लीजिए मैं इस पर टिक लगा देती हूँ कि अगर जैसे ही सारे कंडीशंस बच्चे ने फुलफिल कर दिए अपने आप ही ये एक्टिविटी कंप्लीटेड नजर आएगी। रिक्वायर ग्रेड, स्टूडेंट मस्ट रिसीव ग्रेड आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं कि जो ग्रेड्स आपने डिसाइड करें वो बच्चे को तुरंत नजर आ जाए जैसे ही आपने टेस्ट खत्म किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट मस्ट रिसीव द ग्रेड्स टू कंप्लीट द एक्टिविटी। नहीं तो फिर आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। रिक्वायर्ड पासिंग ग्रेड में रिक्वायर्ड पासिंग ग्रेड ओवरऑल अवेलेबल अटेम्प्ट्स कंप्लीटेड, तो यहाँ पे आप पासिंग ग्रेड पे भी सेट कर सकते हैं कि भाई इस एक्टिविटी को कंप्लीट तभी होगा जब बच्चा इतने पासिंग ग्रेड्स को ले चुका है। मतलब मिनिमम 40% अगर मैंने डाला हुआ है तो जब तक उसको 40% नहीं आएगा तब तक वो यहाँ से उसको क्वालिफाई नहीं कर सकता। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये एक्टिविटी मैं मानती हूँ कि मैंने 30 तारीख तक का टाइम दिया है। एनेबल पे क्लिक करिए यहाँ पे साइड में और उनको यहाँ पे डाल दीजिए कि ये एक्टिविटी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि टिल 30th कंप्लीट हो जाएगी, बिकॉज 30th वाले भी वैसे भी मैंने इनका लास्ट डेट दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करके टैग्स को छोड़ दें, कॉम्पिटेंसीज को छोड़ के सीधे आके सेव एंड डिस्प्ले पे करें। जैसे हमने सेव एंड डिस्प्ले पे किया टीचर्स, ये मेरा क्राइटेरिया था जो मैंने इस क्विज के लिए चेक किया है, सेट किया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ सिंपल क्राइटेरियाज के साथ भी बिगिन कर सकती हूँ, बट मैंने आपको ये सब सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आपको अवेयरनेस हो कि करना कैसे है। फिर मैं ऊपर जाऊंगी, स्क्रॉल करती हूँ इसको ऊपर, टाइमिंग और ये सब सारी चीजें यहाँ पे सेट है।
यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ गई, उसने बोला यू मस्ट एंटर द नंबर हियर। मैंने ग्रेडिंग पास में 40% डाल दिया, तो मुझे सिर्फ नंबर डालना है यहाँ पे। तो अगर मैं कभी कोई गलती करूंगी तो सिस्टम मुझे अपने आप बता देगा। जैसे ही मैं नीचे आऊँ और देख लूँ कहीं पर रेड मार्क्स हैं, कुछ भी रेड मार्क्स नहीं है, मैं सीधे आके यहाँ पे सेव एंड डिस्प्ले पे करूंगी। जैसे ही सेव एंड डिस्प्ले पे करूंगी टीचर्स, मेरे पास वही क्वेश्चन पेपर जैसा एरिया आ जाएगा जैसा आपने पहले टेस्ट में किया हुआ था। ओके, अभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन में प्रॉब्लम है? ओके, द ग्रेड टू पास कैन नॉट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ग्रेड 10। ओके, सो ये क्यों दे रहा है मुझे? कैन एनीबडी हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट? एक्चुअल अभी क्या है कि मेरा जो टेस्ट की डिफॉल्ट सेटिंग है, टोटल नंबर ऑफ टोटल मार्क्स जो है वो 10 नंबर है। तो इसलिए मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे आप मिनिमम जो है 10 नंबर से कम मार्क्स ही सेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने कर दिया कि 4 मार्क्स जब तक बच्चे को नहीं मिलेगा तब तक वो इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करता हुआ नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मार्क्स डाला कि 4 मार्क्स बच्चे को मिलना चाहिए मिनिमम टू बी कंसिडर्ड एज पास, और मैं क्लिक करती हूँ सेव एंड डिस्प्ले पे। I will wait for the page to get loaded. यहाँ पे आए तो आप देखते हैं इसे सबमिट कर लिया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड 1, क्विज कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, नो क्वेश्चन हैव बीन एडेड, इसलिए लिख के आ रहा है मेरे पास क्योंकि मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ करूंगी क्या, एडिट क्विज पे क्लिक करूंगी। जैसे मैंने एडिट क्विज पे क्लिक किया टीचर, सेम उसी तरीके का पेज जिस तरीके का होमवर्क में मुझे नजर आया था। सर आपने जिन्होंने टेस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा था उनको भी मैं बता रही हूँ कि जैसे आप एमसीक्यू क्रिएट करते हैं वहां पे होमवर्क में जाके उसी तरीके से आप क्विज में आके भी क्रिएट करेंगे। सिंपल तरीका है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं ऐड पे जाती हूँ। ऐड पे जाने के बाद मुझे करना है क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। मैं सबसे पहले क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे अरविंद सर को बताना है कि क्लास 9th और 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ऊपर में यहाँ पे कैटेगरी नजर आ रही है जो मैंने अभी जूम किया, डिफॉल्ट फॉर सीबीएसई क्लास 8 साइंस ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने भी होल्ड करा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। कैन वी ऑल सी दैट? यहाँ पे क्लिक करें और क्लास 8 इंग्लिश में आ जाएं। अब चूंकि मैंने साइंस लिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये मुझे साइंस ही दिखा रहा है, या तो फिर मुझे सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा पहले जाके। हाँ, तो चूंकि मैंने साइंस क्लास 8 साइंस में क्रिएट किया इसलिए मुझे ये साइंस का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा है, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स दिखा रहा है। अगर मैंने इंग्लिश में जाके किया होता तो मुझे इंग्लिश दिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी साइंस में ही करके दिखा देती हूँ आपको, मैं इंग्लिश में भी करके देख लेंगे एक बारी फिर से जल्दी जल्दी। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लास 8 साइंस में, आपको इसी बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे आपको चैप्टर का नेम डिसाइड करना है। तो मान लेते हैं कि मैंने कंबशन एंड फ्लेम से रिलेटेड टेस्ट बनाना है, तो मैं कंबशन और फ्लेम पे क्लिक करूंगी। कंबशन और फ्लेम पे क्लिक करते ही ये सारे क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे नाम आ गया कंबशन एंड फ्लेम, जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। इसमें दिखा रहा है मुझे 138 क्वेश्चन। इसी तरह आपको इंग्लिश में चूज करना है और इंग्लिश में अपनी कैटेगरी को चूज कर लेना है, चैप्टर को चूज कर लेना है। फिर आप नीचे आए, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको पसंद है उनको आप टिक लगा लें। मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चंस उठा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जाके मैंने इसको कर देना है ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चन टू द क्विज। नीचे जाके जैसे मैंने क्लिक किया, आपके ये सारे क्वेश्चन जो आपने उठाए हैं 7 क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे नजर आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से ऐड करना है तो आप न्यू क्वेश्चन पे जाइए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करिए ऐड पे, और यहाँ पे आ जाइएगा आप क्वेश्चन क्रिएट करने में। मान लेते हैं क्वेश्चन है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है बट आपको एक आइडिया दे देगा कैसे करना है। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, नीचे कर रही हूँ मैं इसको। यहाँ पे आ गया आपके पास ऑप्शन, सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। नेम द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है,
सिंपल सा मैंने क्वेश्चन टाइप किया, फिर मैं आगे यहाँ पे फीडबैक अगर मुझे देना है तो मैं दूंगी, अगर मुझे नहीं देना है तो मैं फीडबैक नहीं दूंगी। कितने अटेम्प्ट अलाउड है? मैंने लिखा है 1 आंसर ओनली। सेलेक्टेड नंबर ऑफ चॉइसेस ABC फॉर्म में भी हो सकते हैं, 1 2 3 फॉर्म में भी हो सकते हैं, न्यूमरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। मान लेते हैं मैं चॉइस 1 दे रही हूँ, सोनिया गांधी। नंबर 2 में दे रही हूँ मनमोहन सिंह। 3 में दे रही हूँ नरेंद्र मोदी। और करेक्ट आंसर पे मुझे यहाँ पे ग्रेड पे क्लिक करना है 100%, तभी ये करेक्ट आंसर से मैपिंग करेगा। तो चॉइस नंबर 4 में दे देती हूँ मैं राजनाथ सिंह, लेट्स सपोज। ये मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। और भी चॉइसेस आप दे सकते हो, मैंने सिर्फ 4 दिए हैं। मल्टीपल ट्राई अगर बच्चे को अलाउ करना है इस टॉपिक के लिए तो आप इसको यहाँ पे मल्टीपल ट्राइज के लिए अलाउ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। और सीधे आ जाते हैं सेव एंड चेंजेस में। जैसे ही सेव चेंजेस में करा मैंने, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मेरा अपना क्रिएट किया हुआ यहाँ पे ऐड हो गया। अब मेरे पास कितने क्वेश्चन है? 8। तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स चेंज कर देती हूँ 10 के बजाय 8, बिकॉज मैं और क्वेश्चंस नहीं ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है टीचर्स, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। और फाइनली क्लिक करना है यहाँ पे सेव पे। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, ये टेस्ट मेरा ऑलरेडी सेव हो चुका है, ये क्विज मेरा सेव हो चुका है। और मुझे क्या करना है, अब सीधे चेक करना है कि ये क्विज मेरा सेव्ड है कि नहीं। तो मैं कहाँ चेक करूंगी? माई कोर्सेज पे जाऊंगी, यहाँ ऊपर में। कैन वी ऑल्सो सी माई कोर्सेज? माई कोर्सेज पे क्लिक करें। माई कोर्सेज पे क्लिक करते ही आप अपना जो सब्जेक्ट है रिस्पेक्टिव क्लासेस साइंस चूज कर लें। और यहाँ पे नीचे आते ही आपको यहाँ नजर आ जाएगा आपका वो क्विज जो आपने क्रिएट किया हुआ है। 2020 0 to 20 अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ये आपका टेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं अपनी स्क्रीन टैब से अनशेयर करके क्विकली मैं लैपटॉप से बच्चे वाली आईडी में जा रही हूँ। भरत सर प्लीज अलाउ करें मुझे बच्चे वाली आईडी में जाने के लिए, बिकॉज बच्चे वाली आईडी तो बस टीचर देख सकता है, मैं टैब से लॉग आउट नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं आपको बस एक बार बच्चे वाली आईडी दिखा देती हूँ। नो प्रॉब्लम। अब मान लेते हैं कि ये टीचर की आईडी है और टीचर ने यहाँ से इसको कर दिया क्लोज, जो मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने टैब में ऑलरेडी ऑन रखा हुआ है। मैं बस बच्चे वाला पोर्शन दिखा रही हूँ वहां से, यहाँ से आपको लॉग आउट करके। लॉग आउट करा, अब मैं यहाँ पे लॉग अगर आप देखें यहाँ से तो FPS टैब में जाते ही यहाँ पे वो उन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज करना है, विच इज लेट्स से click over here and the child will go to my courses of class 8 science। क्लास 8 साइंस में जाते ही यहाँ पे आपको टेस्ट नजर आ रहा है, बच्चा टेस्ट पे क्लिक करेगा। यहाँ पे आगे अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस जो हमने रिमार्क्स डाले थे। द क्विज हैज लिमिट ऑफ 10 minutes, द टाइम विल काउंट डाउन फॉर द मोमेंट यू स्टार्ट योर अटेम्प्ट एंड यू शुड सबमिट अबाउट बिफोर द एक्सपायरी of the time, before the time expires, as you sure that you wish to start now? Are you sure that you wish to start now? Okay, तो बच्चा स्टार्ट करता है अपना क्विज यहाँ से। और जो जो हमने देखा चूज किया था, हमने चूज किया था कि हमें एक पेज पे 2 क्वेश्चन नजर आए। याद है आप लोगों को टीचर्स, हमने जो सेलेक्ट किया था वही चीज मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अगर मैं 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करती तो 5 क्वेश्चन नजर आते।
मैं बस फटाफट आंसर देते जा रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी। फिर मैंने यहाँ से अटेम्प्ट किया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी। फिर मेरे पास 2 क्वेश्चन और आ गए, मैंने उनको अटेम्प्ट किया। फिर मैंने इसको यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैंने सबमिट कर दिया। तो सारे के सारे आंसर्स मेरे सेव्ड हो गए। अगर मुझे रिटर्न अटेम्प्ट पे जाके कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकती हूँ, अगर नहीं तो मैं बस यहाँ पे सबमिट एंड फिनिश कर दूंगी। जैसे ही मैंने सबमिट और फिनिश किया, मुझे यहाँ पे तुरंत से रिव्यू मिल गया मेरे कौन से आंसर सही हैं, कौन से आंसर गलत हैं। मुझे मार्क्स कितने मिले, 3.75 आउट ऑफ 10, 38%। मार्क्स मेरा 3 था आउट ऑफ 8। तो इन्होंने ग्रेडिंग दिखा दी कि 10 से थी, मार्क्स मेरा टोटल 8 था, तो मेरा ये रिजल्ट आ गया। मैंने इसे स्क्रॉल किया, यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट के क्विज के आंसर मुझे यहाँ पे नजर आ गए। बच्चे ने अपना रिव्यू करके देख लिया कौन सा आंसर सही था, कौन सा आंसर गलत था। सबके साथ राइट आंसर नीचे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ये रहा बच्चे का पोर्शन जो बच्चे ने किया, और यहाँ पे टोटल आपको नजर आ गया साइड में। अगर आप देखें कि फर्स्ट आंसर सही है, सेकंड थर्ड गलत है, फोर्थ फिफ्थ सही है, बाकी सारे गलत हैं। सो इस तरीके से आप क्विकली बच्चे का क्विज क्रिएट कर सकते हैं। बच्चा अपना प्रोग्रेस देखना चाहता है तो माई प्रोग्रेस बार पे जाएगा और यहाँ पे वो अपने ग्रेड्स में जाएगा। किसी भी क्लास के, लेट्स से इस क्लास 8 साइंस का ग्रेड देखना है उसको। यहाँ पे आके साइड में आप उसको ग्रेड्स का कॉलम मिल रहा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। यहाँ पे ग्रेड्स पे क्लिक करेगा, उसको अपने सारे टेस्ट क्विज और उसके रिमार्क्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सारे कलेक्टिव ये होमवर्क के रिमार्क्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से करेंगे। अब मैं सर को बस एक चीज सर्च करके दिखा देना चाहती हूँ यहीं से कि सर अगर इंग्लिश का टेस्ट क्रिएट करना है तो आप इंग्लिश में चले जाएं, ग्रामर में यहाँ पे क्लिक करें। सिंपल वही मैकेनिज्म है। वैसे तो क्रिएट नहीं होगा यहाँ से वो, क्योंकि मैं स्टूडेंट आईडी में हूँ, सो इसलिए मुझे टीचर आईडी में जाना पड़ेगा। गिव मी अ मोमेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया है, वो आप वापस कभी भी उठा सकते हैं। या वन थिंग मोर मैम, जैसे कि हमारी कुछ बुक्स हैं दैट बिलोंग टू द एनसीईआरटी डायरेक्टली, with NCERT and we have got the some other books, then how can we teach that books? सर एनसीईआरटी बुक तो ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है, बट अगर कोई जी जी बुक आपके पास जो आप अलग से पढ़ा रहे हैं नहीं है, तो अगर जी जी उसकी या एक तरीका है कि उसका स्कैन किया जाए और यहाँ पे उसकी फाइल लोड कर दी जाए। जी एक बार का एफर्ट है स्कैन करने वाला। नहीं तो बहुत सारी ऐसी बुक है जिसका ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल होता है, तो आपने ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यहाँ पे पैच कर देना है फाइल्स ओके पे जाके। ओके सिंपल, ओके वो मैम आपका हमेशा के लिए परमानेंट रिसोर्स हो जाएगा। ओके जब मैम भी ओके आप थैंक चाहेंगे यू वो किताब आप ओपन कर सकते हैं। ओके थैंक यू मैम थैंक यू ठीक है सर, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। फिर टीचर्स, अगर आपने ये देखना है कि बच्चों को क्या आए क्या नहीं ग्रेड्स आए, तो आप ग्रेड्स में क्लिक करें। और ग्रेड्स वाला मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ, यहाँ से जाके आप कोई भी अपने टेस्ट का, होमवर्क का ग्रेड्स देख सकते हैं। बस आपने सेलेक्ट करना है कि किस एक्टिविटी का आपको देखना है और आपको किस बच्चे का देखना है। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट नेम आ जाएंगे आपके पास, जो मेरे पास अभी डिफॉल्ट है, और ऊपर में यहाँ पे आपको सारे के सारे होमवर्क के डिटेल्स आ जाएंगे। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो एक एक करके आपको सारे होमवर्क का यहाँ पर डिटेल नजर आएगा। कैन वी ऑल सी दैट? मैं थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत सारे टेस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट जितने भी आपने करे होंगे अभी तक, तो सारे के सारे आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे।
Any question, teachers? Please ask. तो मान लेते हैं जो अभी हमने टेस्ट किया, टेस्ट 1 2 3, यहाँ ऊपर में टॉप में आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। कैन वी सी टेस्ट 1 2 3 हियर एट द टॉप? और क्लास 8 का बच्चा अगर किसी ने भी अप्लाई करा है, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है टेस्ट 1 2 3, क्योंकि क्विज ले रही हूँ मैं सारे क्लास के लिए। यहाँ पे जैसे ही टेस्ट नेम पे मैं क्लिक करूंगी टीचर्स, मुझे एक नया पेज ओपन होके यहाँ पे नजर आएगा, जिसमें मेरे को स्कोर शीट नजर आएगी बच्चे की। तो अगर आप देखें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे सिर्फ 1 दिखा रहा है। अटेम्प्टेड फ्रॉम एनरोल्ड यूजर्स हु हैव अटेम्प्टेड दिस क्विज, ये टेस्ट अटेम्प्ट अभी भी प्रोग्रेस में है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप स्कोर पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने जो यहाँ पे अटेम्प्ट किया है 53 सेकंड में किया है, टाइम टेकन, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे उसको ग्राफ नजर आ रहा है, आपको ग्राफ नजर आ जाएगा। चूंकि सिर्फ एक बच्चे ने किया है तो सिर्फ एक ग्राफ नजर आ रहा है, जब कई सारे करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे का ग्राफ नजर आएगा। जैसे ही आप इधर से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, नीचे ले आई हूँ मैं, यहाँ पे है, अपना हाथ रख के स्क्रॉल करें तो हर एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स आए हैं वो सारे मार्क्स आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट टीचर्स? यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा रिपोर्ट। डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए, ये एक्सेल में आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने डाउनलोड करके आपको रिपोर्ट दिखा दी है। यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे ने अभी अटेम्प्ट किया है, उसके टाइम टेकन 53 सेकेंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसको कितना मार्क्स मिला, 2 में कितना मिला, 3 में कितना मिला, 4 में कितना मिला और 5 में कितना मिला, सब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा स्कोर शीट आप डाउनलोड करके पेरेंट्स को भेज सकते हैं, मैनेजमेंट में भेज सकते हैं, किसी को एडमिन में किसी को भेजना भेज सकते हैं, और प्रिंट भी दे सकते हैं इनकेस अगर आपको प्रिंट भी लेना है तो। सर ये चाहते हैं कि उसको ये ना पता लगे कि उसके क्या आंसर सही है गलत है, ताकि हम एक रिजल्ट वाले दिन, डे वाले दिन उनको ये बताएं कि आपने क्या सही किया, कितने मार्क्स आपके आए। ये पॉसिबल है। ये क्विज में अगर हम जाएं, क्विज में एक ऑप्शन आता है रिव्यू ऑप्शन करके, जिसमें ठीक है, अगर तो स्क्रीन खोलेगी तो यू कैन जस्ट शो देम। मैं करूं एडिट करके? हाँ जाऊं हाँ हाँ, ऐड आप क्वेश्चन में जाके? करो करो करो। नहीं, आप क्विज बनाओ एक, ये होमवर्क क्विज क्विज में पॉसिबिलिटी है। एक्सक्यूज मी, मैं क्विज बना रही हूँ। हाँ। टीचर्स इस बार इंग्लिश में बनाती हूँ, हम्म क्लास 8 इंग्लिश में, ग्रामर में। पर सर आपके क्वेश्चन का आंसर है ये? बिल्कुल बिल्कुल, सभी टीचर्स दोबारा से देख लीजिएगा क्विज कैसे बनाते हैं, क्योंकि किसी का मिस हो गया हो तो। जस्ट क्लिक करेंगे ऐड एक्टिविटी और रिसोर्स पे। मैं इस बार इंग्लिश बना रही हूँ ताकि मुझे अरविंद सर को भी ये दिखा सकूं कि इंग्लिश के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। I will click on to the quiz button from here. Click on add. yes. नेम दे देती हूँ। Just give me a moment. Now description is something teachers which I can leave right now because मुझे बस आपको जो important चीजें दिखाने में वो दिखाऊंगी। हाँ जी साक्षी, रिव्यू ऑप्शंस में हम जाएंगे ना? रिव्यू ऑप्शन में आप जाए। सबसे पहले मैं टाइम सेट कर लेती हूँ, बस ये यहाँ से एनेबल कर देती हूँ, ये ऑप्शन यहाँ से इसको एनेबल कर देती हूँ, दूसरे ऑप्शन को यहाँ से टाइम डाल देती हूँ। लेट्स से ये 29 जुलाई तक चलेगा, एक दिन का टाइम दे रही हूँ। टाइम लिमिट दे देती हूँ 5 मिनट का। ठीक है, अभी मुझे एक सर ने पूछा था कि क्या मैं ये देख सकता हूँ बच्चा कब अपना अटेम्प्ट
सबमिट कर सकता है, या फिर अगर उसका पेपर टाइम ओवर हो गया तो वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पे देखें सर, आप ये वही ऑप्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन उसका किस तरीके से सेव होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सेव हो जाना चाहिए, या ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए, या फिर अगर वो लास्ट अटेम्प्ट पे है तो टाइम एक्सपायर होने के बाद उसका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ये आपका चॉइस है, जो भी आप पैरामीटर लगाएंगे उसी हिसाब से चल पड़ेगा। ठीक है। फिर दूसरा है सबमिशन ग्रेस पीरियड। सबमिशन का भी ग्रेस पीरियड दे सकते हैं कि मान लीजिए अगर बच्चे ने उस डेट के अंदर नहीं किया है और एक दिन दो दिन, सॉरी लेट मी जस्ट सेलेक्ट ग्रेस पीरियड, सेलेक्ट करूंगी तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे सकती हूँ उसके पास, मिनट्स आप का उसको ऑप्शन दे ग्रेस पीरियड सकती हूँ, बढ़ा सकते हैं बढ़ा कि हाँ, सकते हैं 1 दिन का 2 दिन का जो भी, बट मैं 2 मतलब आप मिनट का दे रही हूँ। ठीक है। करेक्ट। अब ग्रेड और लेआउट, क्वेश्चन बिहेवियर सब छोड़ के मैं रिव्यू हाँ नहीं ऑप्शन पे नहीं, आ एक रही हूँ। सेकंड, नेक्स्ट वेट, ग्रेड में प्लीज आप हाँ। जब भी क्विज बनाए टीचर्स, ग्रेड में जाएं और नीचे ऑप्शन आता है अटेम्प्ट्स अलाउड, इसको अगर आपने अनलिमिटेड कर दिया तो स्टूडेंट इसको बार बार टेस्ट देता रहेगा, इसीलिए इसमें जाइए और हमेशा 1 करिएगा। हाँ, ये चीज मैंने अंदर ये, ऑलरेडी कवर, हाँ अच्छा ठीक है, यू कवर्ड इट, फाइन। आई ग्रेड में कवर्ड हमें, इट। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद जाइए, जो मेन चीज सर ने पूछी थी कि हाउ कैन द आंसर कैन बी हाइड, तो सर रिव्यू ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे लिखा आ रहा है इमीडिएटली आफ्टर द अटेम्प्ट बच्चे को क्या क्या दिखना चाहिए, उसको अपना अटेम्प्ट दिखना चाहिए, उसने सही किया का गलत किया वो दिखना चाहिए, उसके मार्क्स दिखने चाहिए। तो आप जैसे ही अटेम्प्ट को अनचेक करेंगे वो ऑटोमेटिकली कुछ भी उसको नहीं दिखेगा, एक बार सबको चेक अनचेक कर दे, मार्क्स को भी सबको साक्षी सारा अनचेक कर दूं? हाँ, सब सारा कुछ अनचेक अनचेक कर, कर दूंगी तो इसको कुछ भी नहीं नजर आएगा। हाँ क्विज खत्म हो ठीक गया है उसके भरत बाद सर। भी कुछ नजर, हाँ मार्क्स हटा दीजिए, मार्क्स पे चेक है अभी भी। बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे को। बस यहाँ से फीडबैक दिखाना है तो दिखा सकते हैं कि भाई उसने कैसा किया है, हाँ ठीक है, नहीं तो इसको भी हटा सकते हैं आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल, बहुत फीडबैक ही अच्छा ठीक है, था। बट रिव्यू ऑप्शंस में जाके इसे अनचेक कर दीजिए और नीचे जाएंगे, आपका क्विज रेडी हो जाएगा, आप इसमें एक्टिविटी कंप्लीशन डालें, और अगर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स को भेजना है तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस डाल दें। अब मैं बस क्वेश्चन एक जो सर का बचा था कि कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, मैं एडिट क्विज में जाके बस वो क्वेश्चन उनको दिखा देना चाहती हूँ। ऐड में जाएं, क्वेश्चन बैंक में जाएं सर, और यहाँ पे अनडिफाइंड, एरर आ गया मुझे, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स टीचर्स यू वुड लाइक टू आस्क? तो सिस्टम में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से उसको कभी भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपने चाहिए आप वो रखें, जो आपने नहीं चाहिए वो छोड़ दें। जैसे आप टेस्ट और करते जाएंगे आपको थोड़ा और तरीके की रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगी, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को आप एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लोर करके यूज करते जाएं। किसी भी स्पेसिफिक टीचर आई, ठीक है, ये आ गया स्कूल आरसी कॉन्वेंट, स्कूल टैब में जाएंगे टीचर्स, एंड यहाँ पे जाएंगे माई कोर्सेज पे। ठीक है, हम माई कोर्सेज में गए, लेट्स से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव लेवल, उसके बाद ऊपर दिस कोर्स में जाना, टॉप पे वहाँ पार्टिसिपेंट लिस्ट आती है कि ये बच्चे आपके क्लास के कौन कौन से बच्चे आपके साथ अलाइंड है, वहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स, टॉप पे दिस कोर्स लिखा है ना, उसके अंडर पार्टिसिपेंट लिस्ट आती है टॉप पे, सो पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए आप सारे बच्चे आ रहे हैं जो आपके क्लास के बच्चे हैं। तो जैसे एक फर्स्ट बच्चा है, उस पर क्लिक करो, आयुष मलिक पे, चलो आके पे क्लिक कर दिया, किसी पे भी क्लिक कर दिया, हाँ इसी स्टूडेंट को मुझे एक मैसेज भेजना है, आप देख रहे हैं मैसेज बटन आ रहा है, आप यहाँ जाके जाइए और यहाँ जाके आयुष को आप मैसेज लिख सकते हैं, और कि whatever you message you want to give as a teacher कि you have not done your homework or you have Ayush please attempt your homework, और ये सिर्फ उस बच्चे को उसी अपने आईडी पे नजर आएगा, मतलब स्कूल के उसमें उसको मैसेज जाएगा पर्सनली कि ये मैम ने मुझे लिखा है, और बच्चा भी इसी तरह कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह आप समझ लीजिए हमने एक इंटरनल व्हाट्सएप बच्चे के साथ आपका बना दिया है कि आप उसे कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से दे सकते हैं। तो जैसे आयुष को चला गया, या तो एक जेन्युइनली मैसेज चला गया वैसे बच्चे के पास फ्रॉम द टीचर्स आईडी। ओके, सो
एंड ऑन द टॉप ऑल्सो, ये अगर एकदम टॉप पे देखिए श्वेता, एक सेकेंड, इफ यू शेयर द स्क्रीन अगेन, या सॉरी मेरा स्क्रीन हट गया, हाँ, ऑन द टॉप कैन यू सी दिस सर, जहाँ एक बेल सी बनी है ऊपर टॉप पर, बेल के साथ एक मैसेज बॉक्स बना है जहाँ पे अरविंद चौधरी लिखा हुआ है, जो टीचर्स हैं उनके ऊपर एकदम टॉप पे, एक्सट्रीम टॉप, यहाँ पर ये एक बेल आइकन है, उसके साथ वाला जो आइकन है दिस इज मैसेजेस आइकन ओनली, तो इस पे क्लिक करें तो आप सीधा इस पे पहुंच जाएंगे कि अपने आपने बच्चे को किस किस को मैसेज भेजा, और आपको यहाँ पर, हाँ If जी we want to send a message to all of the students, then for particular सर, class तो क्या ऑप्शन रहेगा? सर उसके लिए तो आप अनाउंसमेंट भेज दीजिए, अनाउंसमेंट भेज दीजिए, वो हाँ, वो ऑप्शन तो भी बताइए। announcement Shweta, okay, so Shweta you can just go to particular class. सर हेलो, अनाउंसमेंट करने से तो सर पूरे स्कूल में चला जाएगा। मान लीजिए हमें नहीं सर, option इंटरनल है, अनाउंसमेंट है सर, एक सेकंड इसमें सर, ऑप्शन है। अनाउंसमेंट टॉप पे यहाँ पे क्लिक करें, हाँ, यहाँ पे टॉपिक डाल दीजिए अपना कि कौन सा टॉपिक आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों को कि फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर उसमें उसी बच्चों को जाएगा जो उससे बिलोंग करते हैं। जो सर अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं वो बाहर है, वो बाहर प्लेटफॉर्म पे, वो पूरे स्कूल को जाता है, और वहां पे भी आप पर्टिकुलर वहाँ पर्टिकुलर क्लास सेलेक्ट की है मैम, क्लास कहाँ पर सेलेक्ट की है, मैं सर ये शायद तो देख नहीं पाया। ये ऊपर से टॉप पे जो अच्छा, सब्जेक्ट में गए हैं ना, ओके, उसी बच्चे को जा रहा है, ओके, क्लास 9th इंग्लिश। ओके, ओके। आप यहाँ से भी भेज सकते हैं, अदरवाइज श्वेता बाहर भी ऑप्शन है, वो भी आप एक बार दिखा दो। तो ये जाके आप रिगार्डिंग 15th अगस्त सेलिब्रेशन लिख सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और फिर जो भी आपको फाइल वाइल देनी है, जो भी डिस्प्ले देना है वो कर दीजिए और पोस्ट टू द फोरम कर दीजिए सारे बच्चों को, तभी चला जाएगा। ये ऑलरेडी ये वाला ऑप्शन, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन तो सब्जेक्ट वाइज हुआ मैम। मान लीजिए हमें केवल 9th क्लास में भेजना है तो सभी सब्जेक्ट वाइज ABCD नहीं तो सेक्शन सर ये हाँ, तो अगर आप चाहें तो बाहर जाएंगे श्वेता, मेन उस पे जाना, फ्लिपलर्न पे, हाँ बाहर, हाँ यहाँ पर जाएंगे, नोटिस बोर्ड है सर, आप देख रहे हो लर्न है, एक नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे कॉर्नर में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, उस पे क्लिक करें श्वेता। अनाउंसमेंट, एल्बम, होमवर्क, यहाँ पे पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। होमवर्क यहाँ से नहीं दीजिएगा बिकॉज फिर वो रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ अनाउंसमेंट दे सकते हैं आप। यहाँ पे किसके साथ शेयर करना है, टॉपिक क्या है उसका, 15th अगस्त हॉलीडे डिक्लेयर करना है, जो भी है सेलिब्रेशन, ऑल क्लास, ऑल क्लासेस या फिर पर्टिकुलर क्लास, वो यहाँ पे आप सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ आप सब इसको सेंड मत कर दीजिएगा मैम। हाँ, क्योंकि वो सेंड हो चुके हैं और वो डिलीट करना पड़ेगा अनाउंसमेंट, और वो इसलिए आप मैसेज इसको मत कर दीजिएगा। ठीक है सर, नहीं श्वेता अब आपको बता रही, जैसे ही आप पोस्ट का बटन दबाएंगे इस नोटिस बोर्ड पे वो लिख कर आ जाएगा, और उन्हीं बच्चों को जाएगा जो पर्टिकुलर क्लास आपने सेलेक्ट करी है। आई होप इट इज क्लियर टीचर्स, ये बहुत इजीली है, आप कोई भी नोटिस पूरे स्कूल को देना चाहे ऑल क्लासेस कर दीजिए, पर्टिकुलर सेक्शन ग्रुप या किसी को देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, स्कूल स्टाफ को भी दे सकते हैं। हाँ स्कूल स्टाफ के लिए अलग है, यस, टीचर्स भी हैं और यहाँ पे स्टूडेंट पेरेंट्स है, तो हम सिर्फ स्कूल स्टाफ को देना हो तो आप उनको भी भेज सकते हैं। तो स्टाफ को तो भेज ही सकते हैं, बिल्कुल भेजिए, प्रैक्टिस हार्ड। हाँ आगे प्रैक्टिस लिख देना, सो टेस्टिंग कर दे, सो दैट इट इज नॉट अ कंफ्यूजन। अच्छा अरविंद सर ने इसमें एक ग्रुप स्टाफ एडमिन भी जाकर, एडमिन ट्रेनिंग में बताया गया होगा सर, ये ग्रुप बना सकते हैं आप अपने। अच्छा एक कोई अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर कर दूं, आप एक ग्रुप बना सकते हैं, अगर आपको टीचर को कम्युनिकेट करना हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, किसी अनाउंसमेंट के बारे में, तो वो आप सिर्फ सेट ऑफ टीचर्स को चला